हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक फ्रॉम ओल्ड मिडी ड्रेस, जिसके लिए यहाँ पे मैंने पुरानी मिडी ड्रेस ली हुई है। इसकी मदद से हम डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बनाएंगे। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हमें इसे ओपन कर लेना है। तो इस तरह से मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले टॉप और बॉटम को सेपरेट कर लेना है। ये जो हमारी जॉइनिंग है, यहाँ से हम कट लगाएंगे। ये जो हमारी जॉइनिंग है, यहाँ पे हमें कट लगाना है और इसे हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब ये जो हमारा बॉटम का पार्ट है, उसका जो बेस फैब्रिक है, उसे भी हमें इस तरह से कट लगा के सेपरेट कर लेना है। तो जो हमारे आउटर बॉर्डर है, उसे हम कट कर लेंगे। तो जो हमारा बेस का फैब्रिक है, वो हमारा सेपरेट हो जाएगा। तो ये है हमारा बेस का फैब्रिक, जिसे हम अलग कर लेंगे। अभी जो हमारा नेट का पार्ट है, उसे हमें दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 10 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम कट लगा के इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो जो हमारा बेबी फ्रॉक होगा, वो दो लेयर में होगा और नीचे की जो लेयर है, उसकी लेंथ है 13 इंचेस और ऊपर की लेयर है, उसकी लेंथ है 10 इंचेस। तो यहाँ पे हमने इस तरह से दो हिस्सों में इसे डिवाइड कर लिया है। तो मिडी ड्रेस को मैंने इससे तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अभी जो हमारा टॉप का पार्ट है, इसमें से हमें टॉप का पार्ट कट करना होगा। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये होगा हमारा 4 फोल्ड। इसके साथ हमारा बेस का फैब्रिक भी फोल्ड हो चुका है। अब यहाँ से हमें मार्क करना होगा। तो टॉप पार्ट की लेंथ में लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी चेस्ट पार्ट। तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है, उसे डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे सिंगल आर्म्स के लिए। और ये होगी हमारी कमर की लेंथ। उसकी चौड़ाई में रखूँगी 7 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे हमें नेकलाइन को मार्क करना होगा। तो नेकलाइन में रखूँगी यहाँ पे 4 इंचेस और यहाँ पे लेना होगा हमें आर्म होल। तो वो मैं लूँगी 3 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आर्म होल का पार्ट। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो ये टॉप का पार्ट हमने कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे। तो इस तरह के हमारे पास टोटल 4 पीसेस होंगे। 2 पीस बेस फैब्रिक के और 2 पीस नेट फैब्रिक के। तो ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल कट हो चुका है। इस तरह से आएगा। अब जो हमारा बेस का फैब्रिक है बॉटम के लिए, उसे मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। लेंथ मैंने रखी है 13 इंचेस। तो बॉटम की हमारी टोटल लेंथ है 13 इंचेस और जो टॉप का पार्ट हमने कट किया था, उसे 2 फोल्ड करके यहाँ पे रखना है और ये जो हमारा चौड़ा है, उसे हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से इसे क्रॉस में हम लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ हमें हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करना होगा और इसे हम कट करेंगे। तो यह हमारा बॉटम का पार्ट हमने कट कर लिया है। इस तरह के 2 पीस है हमारे पास।
अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये जो हमारा टॉप का पार्ट है इसे हम लेस से डेकोरेट करेंगे। तो इस तरह की मैंने लेस ली हुई है जिसे यहाँ पे आपको सिलाई लगा के फिक्स करना है। तो ये जो पूरा हमारा टॉप का पार्ट है इसे हम लेस की मदद से डेकोरेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे दूसरी हम रखेंगे और इसे भी यहाँ पे आपको फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो पूरा हमारा टॉप का पार्ट हम इससे कवर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लेस को फिक्स कर लिया है। अभी हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमारा बेस का फैब्रिक हम उल्टा रखेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद ये हमारा आर्म होल, ये जो हमारी पूरी नेक लाइन और दूसरे आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसमें भी हम उसी तरह से बेस का फैब्रिक उल्टा रखेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हमें आर्म होल, नेक लाइन और दूसरे आर्म होल में हमें सिलाई कर लेना है। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे आपको हल्के हल्के कट लगाने हैं। तो कट लगाते वक्त ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। तो उसके बाद यहाँ से हम इसे टर्न करेंगे। तो यहाँ से आपको राइट साइड पे टर्न करना होगा। तो ये मैंने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। इसी तरह से इस पार्ट को भी हमें नॉचेस लगा के टर्न कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से टर्न कर लिया है। अब ये जो हमारा बॉटम का पार्ट है यहाँ पे हमें पूरी लेंथ में गैदरिंग बनानी है। तो यहाँ पे हम लूज स्टिच लगाएंगे पूरे राउंड में। ऊपर की तरफ हमें लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। उसी तरह से जो हमारी दूसरी लेयर है उसमें भी हमें पूरे राउंड में लूज स्टिच लगानी है, यानी कि सबसे बड़े नंबरों की जो सिलाई होती है उसे हमें लगाना है। उसके बाद यहाँ पे हम गैदरिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने लूज स्टिच लगा दी है। अब एक धागे को यहाँ से हम सेपरेट करेंगे और इसे हमें हल्के हाथों से खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। तो इस तरह से हमें हल्का हल्का सा खींचते जाना है और इसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पूरी लेंथ में। इसी तरह से जो हमारी ऊपर की लेयर है उसमें भी हमें इसी तरह की गैदरिंग बनानी है। ये जो हमारी दूसरी लेयर है उसमें भी हमें इसी तरह से एक धागे को खींचते हुए गैदरिंग तैयार करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस तरह से एक धागे को सेपरेट कर लेंगे और इसे हल्के हाथों से हम खींचते जाएंगे ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। इसी तरह से पूरी लेंथ में हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से गैदरिंग बना ली है। अब हमें दोनों लेयर को ज्वाइन कर लेना है। तो एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम इस तरह से रखेंगे और उसके बाद ये जो हमारा पूरा राउंड में है उसमें हम सिलाई कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हमें ज्वाइन करना है। तो राइट साइड के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पे दोनों तरफ से सिलाई लगा के हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो फिटिंग करके मैंने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे भी हमें नेट के फैब्रिक के साथ ज्वाइन करना होगा। तो इसे हम इसके अंदर कर लेंगे और उसके बाद इसे हमें इसके साथ ज्वाइन कर लेना है। तो आपको यहाँ पे सिलाई लगा के इसे ज्वाइन करना होगा। तो यहाँ पे आपको सिलाई करते जाना है और पूरे राउंड में हमें सिलाई कर लेना है। तो इसके साथ हमारा बेस का फैब्रिक ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बेस के फैब्रिक को इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब ये जो हमारा बॉटम का पार्ट है उसकी हमें बॉर्डर फोल्ड करनी होगी। तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। डबल फोल्ड करते जाना है और सिलाई कर लेना है। और जो हमारी दूसरी लेयर है उसकी बॉर्डर ऑलरेडी फोल्ड है। उसके बाद जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे भी हम सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे पूरी लेंथ में। उसके बाद जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे हमें ज्वाइन करना है। तो एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और दोनों तरफ से सिलाई लगा के हम इसकी फिटिंग कर लेंगे।
तो ये हमने फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें टॉप और बॉटम को ज्वाइन करना होगा। तो यह हमारा बॉटम का पार्ट, दोनों की चौड़ाई हमने सेम रखी है। अब इसके ऊपर हमें इस तरह से टॉप का पार्ट उल्टा रखना है और दोनों को अच्छे से मिलाते जाना है और हमें सिलाई करते जाना है। पूरे राउंड में हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लिया है। इस तरह की दो मैंने स्ट्रिंग बनाई हुई है, जिसे हम यहाँ पे इसके नीचे रख के यहाँ पे कवर सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेंगे और जो हमारा दूसरा एंड है उसे हम बैक साइड पे फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी स्ट्रिप फिक्स हो जाएगी। इसी तरह से जो हमारी दूसरी स्ट्रिप है इसे हम इस तरफ लगाएंगे और यहाँ पे आपको इसे फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिप को फिक्स कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइन अब बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार है हमारा डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।